नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है, जहां उज्जैन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो रही है लोगों की मौत। उज्जैन के स्वास्थ्य अमले की लापरवाही पर भड़के सांसद अनिल फिरोजिया। इंजेक्शन की कीमत अधिक होने के कारण गरीब मृतक का पुत्र सांसद अनिल फिरोजिया से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके चलते सांसद खंडेलवाल ने सीएमएचओ उज्जैन को जानकारी देते हुए इलाज करने को कहा। लेकिन इसके बावजूद भी सीएमएचओ ने इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए इलाज में लापरवाही बरती व पीड़ित को टाल मटोली करते हुए इधर उधर भटकाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि समय पर इलाज न मिलने के कारण युवक के पिता की मृत्यु हो गई। मामला यह है कि किशनपुरा निवासी विजय बड़गोतिया ने अपने 63 वर्षीय पिता की तबीयत अधिक खराब होने के कारण कोविड शासकीय माधव नगर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां 3 दिन बाद स्वास्थ्य में सुधार आने व रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जनरल वार्ड में डॉक्टरों ने भी भर्ती कर दिया था, जहां 63 वर्षीय बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वहां से डॉक्टरों ने कोरोना ना हो जाए इसके लिए वहां से ले जाने के लिए बुजुर्ग के पुत्र को कहा। उसके बाद विजय ने अपने पिता को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन वहां भी उपचार नहीं कर पाए। वह आरडी गाड़ी में ले जाने को कहा। आरडी गाड़ी में 8 सितंबर को भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन लिख कर दिया था, जिसकी कीमत लगभग 40,000 थी। परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वह खरीद पाए। बुजुर्ग के पुत्र ने सांसद अनिल फिरोजिया से मदद की गुहार लगाई थी। सांसद ने सीएमएचओ को इंजेक्शन उपलब्ध करवाने को कहा था, लेकिन सीएमएचओ ने अनदेखा कर दिया और बुजुर्ग की मौत हो गई। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ और आपके पिताजी की मौत कैसे हुई? पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, माधव नगर ले गए। माधव नगर में उनकी कोरोना की जांच हुई, उनको आईसीयू में रखा। उनके बाद में वो 3 दिन बाद नॉर्मल हो गए, जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए। मेरे को डॉक्टर सोनाने जी ने कहा कि यहाँ जनरल वार्ड में तबीयत ख़राब हो जाएगी, वापस से आप दूसरी जगह ले जाओ। रिपोर्ट नेगेटिव आई थी पॉजिटिव? नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। 3 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में ना उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं विशाल पाटीदार जी के पास गया। मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले आइए, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद में वहाँ 1 दिन रहे, उनने 29-30 हज़ार रुपये का बिल बना के दे दिया। उसके बाद उनने हाथ ऊँचे कर दिया कि मैं नहीं देख पाऊँगा, इनको निमोनिया हो गया फेफड़े में। बोला आप है ना आरडी गाड़ी ले जाओ, ये इंजेक्शन मैं अरेंज होंगे। बोला मैं आरडी गाड़ी ले गया। आरडी गाड़ी में लेके गया तो डॉक्टर कुशवाहा थे, उनने मेरे को 2 इंजेक्शन लेके जो काफ़ी कास्टली थे, तो वो मैं पर्चा लेके सांसद जी के पास गया। सांसद जी से रिक्वेस्ट करा तो उनने महावीर खंडेलवाल जी को फ़ोन लगाया। महावीर खंडेलवाल जी से काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी, बाकी उनने मना कर दिया। उसके बाद में उनने कहा कि 2-1 घंटे का टाइम दो। सांसद जी ने कहा कि 2 घंटे का टाइम दो, आप शाम को आओ। मैं शाम को वापस गया। सांसद जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी तो बोले इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने महंगे इंजेक्शन है। तो उनने कहा कि ठीक है, फ़ोन काट दिया। उसके बाद में सांसद जी ने दोबारा फिर फ़ोन लगाया उनको। फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, सब्स्टिट्यूशन में जो इंजेक्शन है वो कल माधव नगर में मिल जाएंगे, इनको कल पहुँचा देना। दूसरे दिन मैं गया। उसके बाद में मैंने महावीर खंडेलवाल जी से सवेरे 11 बजे मिला। मैंने साहब वो सांसद जी ने कहा था, बोला आप ये अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते हो, आपकी क्षमता नहीं है तो क्यों बढ़ती कर देते हो। तो मैं बोला साहब पिताजी की एंजियोप्लास्टिक हुई है अभी 2 साल पहले, जो भी लगना था सब काफ़ी लग चुका उसमें। उसके बाद में उनने मेरे को माधव नगर अस्पताल पहुंचाया। मैं माधव नगर अस्पताल में डॉक्टर सोनाने जी से मिला। मैंने कहा खंडेलवाल जी से बात कर लीजिए। उनने बात करी तो बोले सब्स्टिट्यूशन में जो इंजेक्शन है वो दे दीजिए। डॉक्टर सोनाने जी ने कहा कि ये तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं सर। तो उनने फ़ोन पे आलम टालम दी। उसके बाद में मेरे पास वही फ़ोन आया कि पिताजी एक्सपायर हो गए। ये सारी जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसमें मैं महावीर खंडेलवाल जी को मानता हूँ। वो शुरू में मना कर देते तो मैं इतना भटकता नहीं हुआ। खंडेलवाल जी कौन है? सीएमओ है उज्जैन के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय बड़गोतिया। आपके पापा का क्या नाम था? श्री लालचंद जी बड़गोतिया, निवासी 66/11 किशनपुरा। एक विजय बड़गोतिया नाम का बालक है जो कोर्ट में काम करता है, प्राइवेट काम करता है किसी के यहाँ पे।
वो आया था, उसके पिताजी लालचंद बड़गोतिया, जिनको कोरोना संक्रमित बताया था, पहले माधवनगर रखा, फिर उनको RD में भेज दिया और RD में ये बोला गया कि कोई 40,000 रुपये का कोई इंजेक्शन आता है, उसको लगाना पड़ेगा। और वो बेचारा बहुत गरीब बालक है, तो मेरे पास मदद के लिए आया था। तो मैंने डॉक्टर खंडेलवाल जो है CMHO हैं, उनको मैंने फ़ोन लगा के बात करी थी कि इनको वो इंजेक्शन अवेलेबल कराया जाए। तो डॉक्टर खंडेलवाल ने ये बोला कि भाई वो अवेलेबल नहीं, पर उसके ऑप्शन में दूसरे 2 इंजेक्शन हैं, तो बोले आप सुबह भेज दो, मैं इसको दे दूँगा। पर मुझे ये जानकारी मिली कि वो बालक के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत दुखद विषय है। आपके बोलने के बाद भी जो 2 इंजेक्शन देने का बोला था उन्होंने नहीं दिया, और जिसके कारण उनकी दुखद मौतों के टालम टाली करने के कारण, समय अधिक होने के कारण। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं स्वास्थ्य विभाग के अमले से संतुष्ट नहीं हूँ। CMHO जो है वो आधी बात सुनते हैं, आधी बात सुनते ही नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, और आज भी बैठक में मैंने उनको निर्देशित करा है कि अपना व्यवहार सुधारें और लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको रोकने का प्रयास करें। मेरा सीधा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि गरीब मजदूरों को ये लगना चाहिए कि ये जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, तो वास्तव में सही है कि अमीर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं से अपना व्यवस्था कर लेगा, लेकिन गरीबों के लिए दवाई की, इंजेक्शन की व्यवस्था कौन करेगा, जो सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो। दोनों ने ये व्यवस्था करी है, यहाँ साधन संपन्न उपलब्ध है, तो जनता को कराना चाहिए। कलेक्टर ने भी स्वीकार करा है और मेरे को आश्वासन दिया है आज कि अब खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी जांच भी कराएंगे। अगर इस प्रकार की गलती आगे भी होती रही तो फिर आगे और क्या सरकार ठोस कदम उठाएगी? ऐसे अधिकारियों के ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जनता जनार्दन को हम कोई भी आँच नहीं आने देंगे। उसके लिए भले मुझे अंतिम सांस तक, जब तक इस शरीर में सांस है, जब तक मैं बिल्कुल संघर्ष करूँगा और उस जनता को बचाने का प्रयास करूँगा।